बात नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और हम रोज़ 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। आप रोज़ सुनिए। और इसको माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो सुबह सुनना है और रात को आधा घंटा सुनना है, और रविवार को 2 घंटे प्रश्न उत्तर का सेशन है, उसमें भी शामिल हो जाइए। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य आपको आपका ज़िंदगी को मीठा बना देगा। आप सबको स्वागत करते हैं। और ये भी बोलना चाहते हैं कि कल के सेशन में हमने बताया क्यों परमेश्वर विघ्नेश्वर को लेके आया हमारे बीच में, क्योंकि बहुत कुछ आशीर्वाद हमें देने के लिए विघ्नेश्वर हमारे बीच में आ गया। तो हम विघ्नेश्वर से सब कुछ ले सकते हैं, जो परमेश्वर से चाहिए वो विघ्नेश्वर से ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ हम आज बताएं, और ये बहुत ज़रूरी है, हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब ना समझ के हम परमात्मा से सब कुछ पा लेंगे, ऐसा सोचेंगे तो गलत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम ये सच्चाई जानना चाहिए। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए असतोमा सद्गमय बोलते हैं। असतोमा सद्गमय का अर्थ है हमें सारे झूठ से सच्चाई में लेके आइए। परमात्मा को हम पूछते हैं, सारे झूठ से सच्चाई में लेके आइए। सो हम अंधेरे में रहते हैं, जब सच्चाई नहीं जानते हैं तो हम अंधेरे में रहते हैं। इसलिए परमात्मा को जो बोलते हैं, आप अंधेरे से हमें बहुत ज्योति के जगह पे लेके आइए। ओके, इसलिए हम बोलते हैं सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमसोमा का मतलब ये अंधेरा से हमें इसमें लेके आइए। और मृत्योमा अमृतम गमय का मतलब जब हम मर गए हैं, मरते हुए ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे ज़िंदा ज़िंदगी लेके आइए, ज़िंदा ज़िंदगी में लेके आइए। ये बहुत ज़रूरी है तीनों। ये तीनों कैसे हम पाते हैं? सच्चाई जानने से। तो हर चीज़ में सच्चाई है। ऐसे ही विघ्नेश्वर के बारे में भी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई के बगैर कुछ और हम करके हम खुश हो जाते हैं। इसलिए हम हर साल हम मनाते हैं, लेकिन हमारा ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आता है। मैं आपको ये वो जो पुरोहित उधर बैठा था उसके बारे में मैंने बोला, ये इतने दुबला पतला और तकलीफ़ में है, इसके बारे में मैंने बोला। तो वही उसी को वो स्थिति है, तो हमें क्या स्थिति है? हम मनाते हैं, सच है, हम सब कुछ बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी बदला नहीं बदलता है। वही तकलीफ़, वही मुश्किल, वही जो परेशानी, ये सारा चीज़ हमें आते रहता है। तो वो मना के क्या फ़ायदा है? अभी विघ्नेश्वर का चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मनाएंगे तो ये सच्ची मनाएंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ। अगर गणेश चतुर्थी को आप पक्का मनाएंगे, आपको मालूम है क्या होएगा? आपका ज़िंदगी अगले गणेश चतुर्थी तक बदल जाएगा, सब चीज़ में बदल जाएगा। आपके घर में बीमारी नहीं होएगा, आपके घर में किसी को बीमारी नहीं होएगा, आपको बीमारी नहीं होएगा, पैसे का कष्ट नहीं होएगा, पैसे का परेशानी नहीं होएगा, सबसे आप बच जाएंगे, सबसे। विनायक का मतलब तमिल में विनायक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि विनय का मतलब है पाप और कष्ट, ये सबसे हमें बाहर लेके आएंगे। विघ्नेश्वर का मतलब क्या है? विघ्न का ईश्वर है, इसका मतलब है सारे विघ्न को हटाने वाला ईश्वर है। सो हमारा सारा विघ्न हट जाना चाहिए, लेकिन हमारे ज़िंदगी में कभी विघ्न नहीं हटता है। लेकिन विघ्नेश्वर का पूजा तो अच्छे करते हैं। अभी घर में अभी ये करना है जो गृह प्रवेश है, तो भी विघ्नेश्वर। अभी घर में कुछ करना है, अच्छा चीज़ करना है, तो भी विघ्नेश्वर। पहले हम गणपति ओम ये करते हैं,
मुझे नहीं मालूम नॉर्थ में कैसे, साउथ में गणपति होमम बोलते हैं, वो करके बगैर कुछ नहीं करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान लेने वाले गणेश चतुर्थी को अब क्यों नहीं समझना है? समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरह समझना है, बहुत गहराई में समझना है। तो कितने आप समझते हैं उतना अच्छा ही आपको मिलेगा। कितने आप समझ के आज आगे जाते रहेंगे, आप परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। समझते समझते, सच्चाई जानते जानते, अंधेरा को हटाते हटाते आप रोशनी में पहुंच जाएंगे और सच्चाई में पहुंच जाएंगे। तो पहुंचते ही आप परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। तो आपको भलाई आना ही है। सारा अच्छा चीज़ दुनिया में जो भी है वो सब आपको आना है। इस पे आप सोचना है, क्यों हमें नहीं आया, क्यों ये सब हुआ, कैसे हुआ, क्या है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ज़रूर आज के सेशन में मिस मत करें। 11 बजे आ जाइए, 11 से 12 बजे ज़रूर सुनिए और बहुत सारा प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने का भी अवसर मिलेगा, आप पूछ सकता है। जो भी हम बोलते हैं उसके ऊपर आप प्रश्न पूछते हैं, या कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, विघ्नेश्वर का पूजा करते हैं और ये प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा कुछ बोलना है, सब कुछ आप बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका अवसर को मत गवाइए, वो अवसर को अच्छी तरह उपयोग कीजिए। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 11 बजे सुने मिलेंगे। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को नमन। धन्यवाद।